guys, this is Dr. Arshi Rahul, your aesthetic physician and anti-aging expert. और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेरी कहानी, that is postpartum hair loss. Now, what exactly is postpartum hair loss and how do we work to treat postpartum hair loss? अभी postpartum hair loss होता क्या है? जब हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारा ईस्ट्रोजन डेवलप होता है। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो एंटायर प्रेगनेंसी काफ़ी हाई लेवल पे होता है। जैसे जैसे ये प्रेगनेंसी ख़त्म होती है द ईस्ट्रोजन लेवल ड्रूप्स डाउन। जैसे अब ईस्ट्रोजन करता क्या है, ईस्ट्रोजन आपके ग्रोथ फेज़ को बढ़ाता है। तो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी यू माइट फाइंड वेरी गुड हेयर, थिक हेयर, लॉन्गर हेयर, फास्टर ग्रोइंग हेयर। पर वही जगह जैसे ही हम डिलीवर करते हैं हमारा हेयर का थिकनेस ग्रेजुअली कम होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज हमारा ईस्ट्रोजन ड्रूप हो जाता है और हमारा हेयर थिन होना स्टार्ट हो जाता है, हम ग्रोथ फेज़ में नहीं जा पाते। अब पोस्ट डिलीवरी हम ये सोचने लग जाते हैं कि अचानक क्या हो गया, अब तक तो मेरे बाल काफ़ी अच्छे थे, थिक हो गए थे। नेचुरली जब आपकी बॉडी एक रिवर्स मोड पे जाती है, जब आपकी बॉडी के हार्मोन्स काफ़ी लेवल नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये हेयर जो ग्रोथ फेज़ में होते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स ये उतरना स्टार्ट हो जाते हैं, ये शेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब नॉर्मली जब आप डिलीवर करते हो सम पीपल फेस इमीडिएट हेयर लॉस, सम पीपल फेस हेयर लॉस आफ्टर 5-6 months, इट मे लास्ट टू 1-1.5 year ऑल्सो। हो सकता है काफ़ी हेयर थिनिंग हो गई हो। कुछ लोगों को 4-6 महीने तक काफ़ी अच्छा हेयर ग्रोथ होता है और इवेंचुअली वो हेयर थिन होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ जेनेटिक कंडीशंस की वजह से इमीडिएट हेयर थिनिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब हर बॉडी डिफरेंट होती है, हर बॉडी का केयर डिफरेंट होता है, तो हम किस तरह से हमारी बॉडी का केयर कर रहे हैं पोस्ट डिलीवरी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं पोस्टपार्टम हेयर लॉस का। एक, क्योंकि आप डिलीवर करते हो नेचुरली आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आप फीडिंग्स करते रहते हो, आपका प्रोलैक्टिन लेवल्स में भी बहुत डिफरेंस होता है। ये हार्मोन जो आपके ब्रेस्ट मिल्क को इम्प्रूव करता है। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम काफ़ी एक्सर्ट कर लेते हैं हमारी बॉडी को जस्ट बिहाइंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर बेबी, वी डोंट थिंक ऑफ आवर सेल्व्स। एंड बहुत बार हम फूड में भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर हमारा फूड में प्रोटीन कम है और अगर हम उतना प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, नेचुरली आपकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करेगी। अब ये है कि हम इसको रिजॉल्व कैसे करें। सबसे पहली चीज़ आपका डाइट, आप क्या खाते हो उससे मैटर करता है। देखो आप हार्मोन्स तो चेंज नहीं कर सकते, हार्मोन्स तो विल वर्क द वे इट इज़ वर्किंग फॉर द नेक्स्ट 1 year और 2 years यू विल बी फीडिंग योर बेबी, तो हार्मोन्स तो चेंज होते रहेंगे। सबसे पहली चीज़ आप अपने डाइट पे काम कर सकते हो। आपके डाइट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होना ज़रूरी है। जैसे अगर आप वेजिटेरियन हो तो पल्सेस, दाल, लेग्यूम्स, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है, सोया, पनीर, जो आप इंक्लूड कर सकते हो आपके डाइट में जिससे आपका प्रोटीन लेवल्स हाई रहे। नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन, एग्स, फिश यू कैन इंक्लूड बिकॉज इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर बॉडी। दूसरी चीज़ है कि हम अपना हेयर केयर जेंटल वे में करें। हम ऐसा कोई प्रोडक्ट ना यूज़ करें जिसकी वजह से हमको हेयर फॉल होता है या जो आपको सूट नहीं करता है। तो ट्राई यूजिंग शैम्पूज विच आर सल्फेट फ्री, विच आर माइल्डर, विच कैन जस्ट क्लेंस ऑफ योर स्कैल्प। तीसरी चीज़ है, अगर आप हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हो या हेयर स्टाइलिंग करते हो तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि कभी कभी वो भी आपका हेयर फॉल ट्रिगर कर सकता है। चौथी चीज़ है मैनेज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ way different for everybody. Yes, I know the life has changed. I have the second one which is 3 month old right now and definitely बहुत changes होते हैं, बहुत hormonal shifts होते हैं, बहुत mental depression feel होता है, but it's just a very small phase and you will definitely come out of it because I had faced this in my first child and somewhere I feel I know it's just a phase and it is going to come out. So just be a little ease to you, try to do things which you are really happy with. And if you have the first baby you will have time also, so try कि आप किस तरह से आपका stress manage कर सकते हो because stress can be a major factor of creating hair loss.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका स्कैल्प विजिबल दिख रहा है, आपकी थिनिंग विजिबल दिख रही है, सो ऐसा नहीं है कि आप फीड करा रहे हो तो आप कोई ट्रीटमेंट्स नहीं कर सकते या आप कोई मेडिसिन कंज्यूम नहीं कर सकते। सो यू हैव टू मीट योर एस्थेटिक फिजिशियन और डर्मैट जो आपको गाइड कर सके कि आपके हेयर केयर रूटीन को में और क्या ऐड कर सकते हैं विच कैन बी मच बेटर फॉर योर हेयर लॉस। Last but not the least, I would say taking supplements during your feeding phase becomes a little tricky क्योंकि हम काफ़ी सोचते हैं कि no, I'm feeding the child, I cannot consume tablets, वो safe नहीं है बेबी के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है, you can consume biotin, you can consume all sort of magnesium, good levels of vitamin D3, calcium, because ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ये सप्लीमेंट्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एक और चीज़ मॉमीज़, आई नो इट इज़ लिटिल स्ट्रेसफुल, हम काफ़ी सोचने लग जाते हैं कि विल दिस बी कमिंग बैक टू मी और नो। सो ऐसा कुछ नहीं है, काइंडली बी पेशेंट। थोड़ा यही है चीज़, ये यही फेज़ है जहाँ आप पास कर रहे हो और आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। सो अगर आपको कोई ज़्यादा क्वेरी हो रही है तो प्लीज़ मीट योर डॉक्टर। डू नॉट वरी अबाउट द हेयर लॉस, आई नो इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स इरिटेटिंग, बट अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल एंड प्लीज़ ट्राई टू बी स्ट्रेस फ्री एंड बी हैप्पी विथ योर बेबी। सो अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू नो मोर अबाउट स्किन एंड हेयर।